जय हिंद। तो देखते हैं एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक, ई रुपीज़ आप सबको पता होगा, जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस हम लोग करते हैं जैसे यूपीआई पेटीएम के थ्रू। तो उसी को जो यूपीआई था वो ओल्ड वर्जन था, उसी को अपडेट करके जैसे हर चीज़ में से फ़ोन में हम न्यू फीचर्स लाते हैं, या कोई भी मशीन हो, चाहे वॉशिंग मशीन हो, लैपटॉप हो, हर जगह हम कहते हैं ना कि अरे भाई इस साल आया है तो कुछ न्यू फीचर्स होंगे तभी तो एक्स्ट्रा पैसे लेते हैं। तो उसी तरीके से आप समझ सकते हैं कि ये ई रुपीज़ जो है ये यूपीआई का, पुराने यूपीआई का जो फ़ोन पे वगैरह हम यूज़ करते हैं उसका अपडेटेड वर्जन है, मतलब ये इसका न्यू फीचर है। तो इम्पॉर्टेंट है एंड एट द सेम टाइम ईज़ी भी है बहुत, और एंड बहुत ज़रूरी है कि समझना भी चाहिए। एग्ज़ाम जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो है ही, पर जो मतलब कॉमन लोग हैं, पब्लिक है, गुड फॉर देम ऑल्सो नेसेसरी, क्योंकि यूपीआई तो हर एक इंसान यूज़ कर रहा है, सिर्फ स्टूडेंट तो यूज़ कर नहीं रहा, बल्कि ये सबसे ज़्यादा तो कॉमन लोग ही यूज़ कर रहे हैं आज के टाइम पे, क्योंकि हर चीज़ डिजिटल हो रही है, चाहे डिजिटलाइजेशन हो, मार्केटिंग डिजिटल बेसिस पे हो रही है, ट्रांजैक्शंस डिजिटल बेसिस पे हो रहे हैं। आजकल तो लोग ये भी कह देते हैं अरे आजकल कैश कौन रखता है, फ़ोन पे यूज़ करेंगे ये वो, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है समझना। तो चलिए समझते कि ई रुपीज़ है क्या। ई से आपको कॉमन सेंस ही होगा, नहीं होगा तो समझ लीजिए। ई से मतलब है इलेक्ट्रॉनिक्स, तो इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब कि ऑनलाइन चीज़ें, तो इलेक्ट्रॉनिक रुपीज़ मतलब ई रुपी यूपीआई। तो देखिए जो नॉर्मल यूपीआई, मतलब सबसे पहले इंडिया में जो यूपीआई स्टार्ट हुआ था दैट वाज इन द ईयर 2016, 2016 में स्टार्ट हुआ था। और ई रुपी यूपीआई जो स्टार्ट हुआ वो 2021 में हुआ है। ठीक है, मतलब कि 2016 के 5-7 साल बाद जो है ये अपडेशन देखने को मिला था। एंड काफ़ी अब इससे ये अलग क्यों है और बेटर भी क्यों है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे फीचर्स डाले गए थे जो कि इसमें कमी थी। एंड दिस फीचर इज़ वेरी नेसेसरी एंड एट द सेम टाइम प्रूव्ड रियली गुड फॉर द कंट्री एंड इट्स पीपल। तो चलिए देखते हैं कि आखिर क्या इसमें फीचर था। एनपीसीआई, तो जो एनपीसीआई है यही इन सब चीज़ों से, जो भी पहले तो फुल फॉर्म है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, पेमेंट से सेंसिबल चीज़ें हैं। ई रुपी यूपीआई हो या यूपीआई हो, ये ट्रांजैक्शन से, पैसे से रिलेटेड चीज़ है। तो जाहिर सी बात है कि मिनिस्ट्री भी उसी से रिलेटेड काम करेगी। तो इसमें जो हमारे इंडिया में जो मिनिस्ट्री काम करती है पैसे से रिलेटेड, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, यही इसी ने ये सारा कुछ संभाला हुआ है। तो इसने एक न्यू फीचर इंट्रोड्यूस किया जो कि 2016 में जो यूपीआई इंट्रोड्यूस हुआ था उसके अंदर नहीं था, और जो 2021 में ई रुपीज़ यूपीआई इंट्रोड्यूस हुआ उसके अंदर ये फीचर जो इसने इंट्रोड्यूस किया था वो था क्यूआर स्कैन कोड। हम है ना, आजकल तो बहुत चलता है, अरे क्यूआर भेज दे, मैं पैसे भेज दूंगा, चाहे 5 रुपये हो, चाहे 10 रुपये, चाहे 50,000। तो क्यूआर एंड एसएमएस के फीचर दोनों ही अपडेट किए थे एनपीसीआई ने। तो अब आखिर एसएमएस की क्या ज़रूरत है, क्यूआर तो है भाई, सबके पास स्मार्टफ़ोन है, हम उसको यूज़ करके कर सकते थे। तो इसकी ज़रूरत इसलिए थी कि जो स्मार्टफ़ोन थे उसमें डायरेक्ट क्यूआर का यूज़ हो जा रहा था। बट अब जो बटन वाले फ़ोन है उसमें क्या करते हैं, जैसे जियो वगैरह के उसमें नेट वगैरह भी चलते थे, तो उसमें एसएमएस के फीचर से पता चल जाता था कि आपको क्यूआर भेजा गया है, एंड देन उसको आप जाके कहीं पे किसी शॉप में या जहाँ भी आपको यूज़ करना, मतलब आपको एसएमएस आ जाता था कि भाई यू हैव रिसीव द क्यूआर ऑफ दिस मच अमाउंट, एंड आपको यूज़, मतलब आपके पास एक प्रूफ हो जाता था कि हाँ आपको रिसीव हुआ है, फिर आप उसको यूज़ कर सकते थे। तो दोनों तरीके से इंट्रोड्यूस कराया गया, एक क्यूआर स्मार्टफ़ोन के लिए, एसएमएस जो बटन वाले फ़ोन होते हैं उनके लिए। नॉर्मल पब्लिक जो हर कोई आज के टाइम पे भी, जैसे हम कह देते हैं अरे स्मार्टफ़ोन बहुत आसान है ख़रीदना, पर जो ख़रीदता है, जो नॉर्मल पीपल है, जो कॉमन पीपल जो ख़रीद रहे हैं, उन्हें पता है कि कितना आसान है और कैसे ख़रीदते हैं। ठीक है ना, बहुत बोलना बहुत आसान है, लेकिन हमारे पेरेंट्स कैसे हमें दिलाते हैं, जो नॉर्मल पेरेंट्स हैं, हमें लगता है अरे गवर्नमेंट जॉब है, अरे ये है, पर गवर्नमेंट जॉब है तो इंडिया में सबको पता है हम जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं और यहाँ पे सबका खर्चा एक ही खर्च पे उठाया जाता है, तो मुश्किल होता है। एंड बोलना बहुत आसान होता है, लेकिन पर बुरा इस बात का लगता है ना कि हर एक इंसान सेम ही बैकग्राउंड से बिलोंग करता है। इंडिया में तो जॉइंट फैमिली सिस्टम में सबके घर में कहीं ना कहीं ये चीज़ होती है, फिर भी लोग कितना कैजुअली बोल देते हैं कि अरे ये तो स्मार्टफोन बहुत ही है। लेकिन आज के टाइम पे भी आप देखेंगे ना, तो अगर 70% लोगों के पास स्मार्टफ़ोन है तो वहाँ पे आपको 20% ज़रूर मिल जाएंगे आज के टाइम पे भी जिनके पास बटन वाला फ़ोन होगा, एंड लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, एंड दैट्स अ शेम, ऐसा करना नहीं चाहिए। पर चलिए सोच है, लेकिन ये सोच बदलना ज़रूरी है। खैर आगे देखते हैं। तो एनपीसीआई ने अपग्रेड किया ई रुपी यूपीआई 2021 में, जिसमें क्यूआर एंड एसएमएस के 2 फीचर्स इंट्रोड्यूस किए विच वाज वेरी बेनिफिशियल। अब इसका
क्या फ़ायदा हुआ? इसका फ़ायदा ये हुआ कि जैसे पहले क्या होता था ना कि गवर्नमेंट कोई स्कीम लाती थी या कोई सब्सिडी देती थी, तो पहले जब मतलब देश आज़ाद हुआ था, जब कांग्रेस की सरकार थी, जब राजीव गांधी वगैरह थे, तो जो जैसे किसान वगैरह को हम पैसे देते हैं या लड़कियों को पढ़ने के लिए पैसे देते हैं, तो इन लोगों को जो पैसे देते तो वो पैसे उस पर्पज़ के लिए नहीं यूज़ करते थे जिनके लिए उनको गवर्नमेंट दिया है, अपनी मर्ज़ी से किसी चीज़ के लिए। जैसे लड़कियाँ अपने फ़ैशन वगैरह में लिपस्टिक, ये वो मेकअप, सैलून, इस सब में यूज़ करती थी, ड्रेसेस में, अरे 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 नई चप्पल आई है ये वो, और लड़के अपना जहाँ मन कर रहा है खाने पीने में, दोस्ती यारी में ख़त्म करते थे। एंड फार्मर्स जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों को दे देते थे अपने मिले हुए पैसे भी, कि भाई तुम अपने शौक़ पूरे कर लो। तो असल में मतलब वो चीज़ जैसे कहते हैं ना कि स्पेसिफिक मनी फॉर अ स्पेसिफिक पर्पज़, वो उस चीज़ के लिए यूज़ हो ही ना रहा था। तो फिर गवर्नमेंट ने अपना दिमाग लगाया, इसीलिए ये क्यूआर का इंट्रोडक्शन किया उसने। एंड क्यूआर का ये फ़ायदा हुआ कि वो क्यूआर बनता ही इस तरीके से था कि वो एक स्पेसिफिक चीज़ के लिए बनाया जाता था एंड स्पेसिफिक पर्सन के लिए। मान लीजिए फार्मर को देना है, तो अब फार्मर उससे क्या कर सकता है? या तो उसको फर्टिलाइज़र की ज़रूरत है, खाद की ज़रूरत है, या पानी वगैरह का अरेंजमेंट करना, अगर उन सब चीज़ की मतलब फार्मर को जिन जिन चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, तो क्यूआर बनाया ही इसी तरीके से आता था कि उससे सिर्फ वही चीज़ ख़रीदा जा सकता है। अगर वो मान लीजिए उसको फर्टिलाइज़र के बजाय किसी शराब की दुकान पे जाता है और ख़रीदने के लिए, मान लीजिए नशा वगैरह उसको करने का शौक़ है, तो नहीं कर पाएगा क्योंकि वो काम ही नहीं करेगा। क्योंकि एनपीसीआई उसको बनाती है ऐसे कि एक जो क्यूआर है वो फार्मर के पास जाएगा, एक एनपीसीआई के पास उसका लिंक रहेगा एंड वो दुकान वाले के पास, तो वहीं पे वो काम करेगा और कहीं नहीं। वैसे ही जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना वगैरह चला, तो उसमें हमारी मोदी सरकार वगैरह ने इतनी सारी स्कीम्स चलाए, तो उसमें जैसे क्यूआर दे देते हैं लड़कियों को पढ़ने के लिए, बुक्स खरीदने के लिए, तो वो अपनी मर्ज़ी से ना करे, इसीलिए वो क्यूआर सिर्फ वो बुक स्टोर पे ही काम करेगा और कहीं नहीं काम करेगा, चाहे जितना मर्ज़ी आप ट्राई कर लीजिए। तो ये इसका फ़ायदा हुआ कि मतलब जहाँ पे पैसे लगने चाहिए थे या जहाँ इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए थी, ये ई रुपी यूपीआई उसको इंश्योर करता है कि वो चीज़ें उसी जगह पे लगे और ना कि इसका गलत यूज़ हो सके। तो इट इज़ अ प्लस पॉइंट ऑफ दिस न्यू टेक्नोलॉजी और डिजिटलाइजेशन दैट हैज़ हैपेंड इन इंडिया। समझ रहे हैं आप? इसके अलावा अब ये जो क्यूआर है, जाहिर सी बात है कि डिजिटल चीज़ है, कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं कि खाना है और नॉर्मल कोई भी बना लेगा। तो इंडिया में सरकार जो है मेक श्योर करती है कि एक आप कह सकते हैं कोई अथॉरिटी होती है जो उसको बनाती होगी क्यूआर को, तो हाँ बिल्कुल है। तो बैंक्स, बहुत सारे बैंक जैसे आईसीआई बैंक, एचडीएफसी, एक्सिस बैंक, येस बैंक, ये सब बैंक्स जो हैं इनको गवर्नमेंट ठेका आप कह सकते हैं या कॉन्ट्रैक्ट दे देती है कि भाई आपको इतना क्यूआर बनाना है, 10,000, 20,000, 50 रुपये, 100 रुपये, तो मतलब जिस तरीके की ज़रूरत है उसने हिसाब से। और ये क्यूआर का ये भी है कि इसमें छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा अमाउंट का भी क्यूआर बन सकता है, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। ठीक है, तो ये बैंक्स बनाते हैं एंड ये प्रीपेड सर्विस देते हैं। कहने का मतलब है कि अब ये तो नहीं है कि गवर्नमेंट अगर प्लान कर रही है कि जैसे मान लीजिए दिसंबर 2024 में किसान इंडिया के 2 स्टेट के किसान को मुझे पैसे देने हैं, तो वो उसी महीने में बनवाएगी, नहीं, पहले से बना के रखेगी तभी तो उस डेट पे रिलीज़ कर पाएगी ना। तो प्रीपेड मतलब प्लान पहले ही, मतलब उनको बताने से, घोषणा करने से पहले वो बनवा लेती है सर्विस, तो प्रीपेड सर्विस होती है एंड ये सारे बैंक्स बनाते हैं क्यूआर और फिर उनको देते हैं। तो वही है कि गलत यूज़ हो नहीं सकता, जहाँ इसका यूज़ होना है वहीं पे किया जा सकता है। अब जैसे मान लीजिए कि अगर सरकार ने एक स्कीम बनाई कि मैं लड़कों को लैपटॉप दूंगा, जैसे इंजीनियर्स हैं, ताकि वो अच्छे से पढ़ाई कर सकें, वो किसी भी टेक्नोलॉजी से लैग ना करें एंड वो इंटरनेशनल लेवल पे कंपेयर करें या कम्पीट करें लोगों से। तो सरकार ने प्लान बनाया लड़कों को देने के लिए, तो वो क्यूआर ऐसे ही बोलेगा इस बैंक को बनाने के लिए, ताकि वो क्यूआर जो है ना वो सिर्फ लैपटॉप की शॉप पे या किसी ऐसी शॉप पे काम करे जहाँ पर वो मिलेगा, जहाँ से सरकार का लिंक होगा, और कहीं पे वो पैसे वो कहीं पे क्यूआर काम करेगा ही नहीं। तो उससे मिसयूज़ नहीं होगा, पैसा वेस्ट नहीं होगा एंड मजबूरी में ही वो लड़का वहाँ पे इन्वेस्ट करेगा एंड उससे क्या होगा, वो पढ़ाई पे भी ध्यान देगा एंड हमारे देश की भी तरक्की होगी, एट द सेम टाइम एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, उसको भी फ़ायदा होगा। कहने का मतलब ये है कि इसका इतना अच्छा ये एक फ़ीचर गवर्नमेंट लाई है या न्यू टेक्नोलॉजी, जिससे काफ़ी डेवलपमेंट ही देखने को आपको मिलेंगे, नुकसान बहुत ही कम है। इसके अलावा जो हमारा एनपीसीआई है और होटल है वर्कर, जैसे मान लीजिए कि एक कोई होटल है या कोई आप मान लीजिए कोई ढाबा है, ठीक है, तो एनपीसीआई जो हमारी गवर्नमेंट है वो डिसाइड करती है कि भाई मैं वर्कर को इतने पैसे देता हूँ ताकि वो अपनी भलाई के लिए या अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए वो इस पैसे को यूज़ करे। तो एनपीसीआई काम करती है इससे क्यूआर वगैरह इंश्योर करने का। तो एनपीसीआई जो है बोलेगी बैंक को बनाने के लिए, फिर वो बैंक इस
3 QR सेम ही तैयार करेगा लिंक्स। एक NPCI को जाएगा, एक होटल या ढाबा जिसके लिए बना है उसको, और तीसरा जिसको देना है वर्कर को। तो इस तरीके से वो सेम ही QR इन तीनों के पास रहेगा। जो मिसयूज़ करेगा वो पता चल जाएगा, और अगर वर्कर यूज़ नहीं करता तो वापस पैसा चल जाएगा सरकार के पास, NPCI के पास। और यूज़ करेगा तो सही जगह पे यूज़ करेगा, गलत जगह कहीं और यूज़ करने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। गलत यूज़ अगर वो उस जगह पे नहीं यूज़ करना चाहता तो सरकार अपने पैसे वापस ले लेगी, फिर वो कुछ और स्कीम बनाएगी, कुछ और न्यू टेक्नोलॉजी लाने की कोशिश करेगी। एंड जैसे पेटीएम, गूगल पे, भीम, ये सब जो पहले के टाइम पे थे, तो इसमें ई-रुपी, UPI में इन सब की ज़रूरत नहीं है। ये QR बनाने के लिए ना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, और पैसे की कोई लिमिट नहीं है कि जैसे हम बैंक वगैरह से पैसे निकालते तो एक दिन में 1 लाख होता है कि 50,000, इतना भी लिमिट होता है। पर इसका QR का कोई लिमिट नहीं है, आप कितने पैसे भी भेज सकते हैं। तो वही है कि इसका फ़ायदा QR का ये है, रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती कि पहले से करवाओ, या कोई लिमिट नहीं है कितने पैसे भेज सकते हैं या निकाल सकते हैं, कंप्लीट लिमिटलेस है ये। और इसके अलावा ये QR एक इतना अच्छा फीचर है हमारे ई-रुपी UPI का, कि इसका स्पेसिफिक पर्सन यूज़ कर सकता है फॉर अ स्पेसिफिक पर्पज़। मतलब कि जिसके लिए, चाहे वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन स्कीम के तहत लड़कियों के लिए इशू किया गया है, तो सिर्फ लड़कियां ही यूज़ करेंगी। और मान लीजिए वो सरकार ने किस लिए दिया, पढ़ाने के लिए, तो सिर्फ पढ़ाई में ही वो पैसे लग सकते हैं और कहीं नहीं लग सकते। फिर सरकार बोलेगी कि मैं लड़कों के लिए भी कुछ स्कीम लाऊंगा, वरना वो बोलेंगे कि हमारे साथ पार्शियलिटी हो रही है। तो सरकार क्या करेगी, मान लीजिए उसने डिसाइड किया कि मैं हर लड़के को साइकिल दूंगा ताकि वो अपने बॉडी शॉडी बनाए, जिम बनाए, और हमारे देश का युवा आगे बढ़े। तो सरकार उनके लिए ऐसे QR ही बोलेगा NPCI को बनाने के लिए, और फिर NPCI बैंक को बोलेगी QR बनाने के लिए कि वो सिर्फ साइकिल ही खरीद सके, उसके अलावा और कुछ ना खरीद सके। फिर अगर मान लीजिए किसान के लिए बनाता है, ऐसे किसान पहले होता था कि अपनी फैमिली में 3 वक्त का खाना के लिए यूज़ कर देता था, लेकिन फर्टिलाइज़र की भी ज़रूरत है, मजबूरी में वो करता था। जब पैसे दिए जाते थे तभी तो सरकार ने ये QR सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। तो सरकार इंश्योर करेगी सिर्फ वो जो फार्मर है या किसान है, वो सिर्फ उसको पैसे को, QR को सिर्फ फर्टिलाइज़र की शॉप पे एक्सेस कर सके, उसके अलावा कहीं नहीं कर सकता। और अगर नहीं करना चाहता है तो वापस पैसे चले जाएंगे सरकार के वहाँ पे। तो मतलब आप कह सकते हैं इस QR से लोग बाइंड हो जाते हैं वही काम करने के लिए जो कि ज़रूरी है। वो इधर उधर भटकते नहीं हैं ना, उनको फालतू दिमाग चलाना है। और फिर उससे अब मान लीजिए कि किसान मजबूरी में आके उस पैसों को अपनी बेटी के लिए यूज़ करता है, अपनी बेटी के लिए यूज़ करता है, अब यहाँ पे वो नहीं कर सकता, वो फर्टिलाइज़र में लगाएगा, प्रोडक्शन होगा, देश का भी फ़ायदा होगा और उसका भी होगा। तो एक तरीके से ओवरऑल बहुत अच्छा आप कह सकते हैं गवर्नमेंट की ये कोशिश है, जो कि सक्सेसफुल भी हुई। एंड इंडिया रियली गॉट ग्रोथ, इंडिया का काफ़ी फ़ायदा हुआ। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तब तक के लिए जय हिंद। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, एंड थैंक यू।